कप्तान राशिद लतीफ़ भाई, बहुत शुक्रिया राशिद, आप इससे सर्कलिंग शुरू करेंगे। ओवरऑल कल की परफॉर्मेंस पे सबसे पहले तो आपका असेसमेंट, हाँ असेसमेंट ले लें हम, फिर बात करेंगे फर्दन। नहीं, कल तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। सेमीफाइनल में के बाद ये जीतने के बाद फाइनल ही है, और वो भी लगता है ऐसा ही है कि भारत से होगा। एक और मरहला होगा हमारे लिए, सबके लिए। बाहर वालों के लिए ज्यादा होता है, अंदर वालों के लिए लगता है कम है, इतना सीरियस चल नहीं रहा है। खैर एनीवे कल बहुत अच्छा मैच जीते हैं। तरह सा प्रॉब्लम जरूर हुई है हमारे मिडिल ऑर्डर में, जो चल रही है, काफी अरसे से चल रही है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की है। यही चीज हमें चाहिए थी कि इंडिया के खिलाफ के आगे बॉल करनी थी, थोड़ी स्विंग हो रही थी। शाहीन अफरीदी कल जोर लगाया, बहुत सीरियस बॉलिंग कर रहे थे वो, इतना जोर लगाया, 3 फुल टॉस भी किए उन्होंने। तो ये एटीट्यूड चाहिए होता है अगेंस्ट इंडिया भी। फहीम अशरफ को जैसा सब कह रहे थे कि बॉलिंग नहीं कराई पावर प्ले में इंडिया के खिलाफ, कल वो आ गए। ताइम अय्यूब को क्यों बॉलिंग कराई थी इतनी ज्यादा, तो उनको भी नहीं कराई। तो सारी चीजें वो की जो कि जीतने के लिए की जाती हैं, वो की उन्होंने और जीत गए मैच। ये बहुत क्वेश्चन मार्क है कैप्टनसी पे। पिछले वाले मैच में उसमें मैंने कहा था कि उनकी तरह कैप्टन की थी, कल जावेद मियाँदाद की तरह कैप्टनसी की। ये फर्क था, बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आया है। क्यों फर्क है ये मुझे नहीं पता, भट्टी साहब शायद बता सके, लेकिन हुसैन तलत के लिए बहुत ही खुशी भी हुई। बर वक्त डिसीजन नहीं ले पाते हमारे कप्तान, या उनको जाहिर है गाइडेंस नहीं दी थी उन्हें उस मैच के बाद। जरा किसी ने डिस्कस किया कि ये फैसले करो तो उन्होंने किए, क्योंकि अगर वो फैसले भी नहीं ले पाते आप तो बताएं, ये जो हमने इतने हम मैचेस जो कुछ हारे भी हैं, खासतौर पे इंडिया से जो भी हारे हैं, तो अब आपको लगता है कि कुछ उसमें से हमने सीखा है और वो अप्लाई हुआ है कल? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जीत तो हम गए, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा टेम्परामेंट भी जरा डिफरेंट था। हम थोड़े से व्हाइल इवन गोइंग इनटू द ग्राउंड रिलीव्ड लग रहे थे कि आगे कोई और टीम है। बिल्कुल हुमा, कल ऐसे लगा कि पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ मैच में गलतियां की थी, वो गलतियां उन्होंने दोहराई नहीं। अच्छी कप्तानी की सलमान अली आगा ने, जिस तरह राशिद भाई ने परसों कहा था कि नई गेंद करवानी चाहिए फहीम अशरफ से, तो शाहीन और फहीम अशरफ ने नई गेंद करवाई। कल पाकिस्तान ने डबल पेस विकेट थी, अच्छा टॉस जीता, लेकिन पाकिस्तान के पेस बॉलरों ने 7 विकेटें हासिल की। हुसैन तलत वो एक अच्छा इंक्लूजन था। फिर अबरार 4 ओवरों में उन्होंने 8 रन दिए, 1 आउट किया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में चूंकि माइक हसन 7 समंदर पार से आए न्यूजीलैंड से, उनको कुछ हमारा सिस्टम समझने में टाइम लग रहा है, कुछ इन पिचेस को समझने में टाइम लग रहा है। जाहिर है मेन शॉट्स तो वो खेल रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह हमने कल एक अच्छी जीत हासिल की है, और मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला और उमा की 8 साल बाद हमने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच जीता। अक्टूबर 2017 में आखिरी बार हमने श्रीलंका को हराया था। उसके बाद 8 साल बाद हमने श्रीलंका के खिलाफ ये मैच जीता, और ये मस्ट विन मैच था। और That is a big deal, भट्टी साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टैट। क्योंकि जाहिर है अगर हम ये स्टैट पहले मालूम मतलब हम पहले डिस्कस करते तो हमें लगता कि हम भी पता नहीं इस मैच में भी कितने प्रेशर में हैं, लेकिन हम ये मैच जीत गए। अच्छा, कल हमने देखा अबरार ने बेहतरीन बॉलिंग की और विकेट भी ली। कल हमारे कप्तान ने नवाज और साइम से बॉलिंग नहीं कराई, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? राशिद भाई, जगह बन नहीं रही थी, या फिर ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? क्योंकि स्पिन को तो हमने देखा विकेट तो सपोर्ट कर रही थी। एशिया कप से पहले माइक हसन का स्टेटमेंट था कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 स्पिनर मौजूद है, ऑलराउंडर या स्पिनर मौजूद है मोहम्मद नवाज की सूरत में। लेकिन ये बताना भूल गए थे सिर्फ राइट हैंडर के लिए वो। तो रीजन ये मालूम चला है कि लेफ्ट हैंड को बॉलिंग नहीं करा सकते वो। आपने देखा इंडिया के खिलाफ भी, अगर जब अभिषेक खेल रहे थे, यहाँ पे मेंडिस खेल रहे थे या दूसरे प्लेयर खेल रहे थे लेफ्ट हैंडर, तो उन्होंने बॉलिंग की नहीं उन्होंने। ये रीजन लॉजिक बनती नहीं यहाँ पे। वो अच्छा बॉलर है और जरूरत थी कि हारिस रऊफ को अगर मार लग रही है या रन ज्यादा बन रहे हैं तो 2 ओवर अबरार के साथ ये कर सकते थे आके, वो किए नहीं है, क्योंकि अचानक फिर अगले मैच में लेके आना पड़ेगा। बॉलर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल चलती नहीं है। क्योंकि दोनों इसमें आपको क्या लगता है, बॉलर खुद रिलक्टेंट होते हैं कि मैं लेफ्टीज को नहीं कराऊंगा गेंद, या फिर वो हो ही नहीं सकती, वो सही इफेक्टिव नहीं होती? ये टेक्निकली हमें समझा सकते हैं आप?
ये मॉडर्न डे क्रिकेट के थोड़े आजकल जो कोचिज आए हैं उनकी स्ट्रेटेजी होती है। एक दफा इमाद वसीम ने भी मुल्तान में अगेंस्ट मुल्तान बॉलिंग नहीं की थी, जहां मोइन अली वगैरह बैटिंग कर रहे थे। वहां पे उमर खान को बॉलिंग नहीं करवाई थी, उन्होंने खुद की थी लेकिन उनको नहीं बॉलिंग दी थी। आजकल के कोचिज ये करते हैं, लेकिन हमारे जो कोचिज है या हमारे जो कैप्टन है, अगर उनके ऊपर रिलाय किया वो गेंद करवाते हैं। सलमान अली अगर के बस में अपने होता वो लाजमी बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन जो पेपर इनको मिलता है, जो स्क्रिप्ट मिलता है, शायद वो पूरा कर रहे हो। नहीं देखिए, बॉलर तो की अपनी मर्जी नहीं होती, बॉलर पे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पहले ही रिलक्टेंस शो कर देते हैं कि भाई मैं लेफ्ट फिर उसको ये फील होता है कि बाकियों को मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं है या कैप्टन को नहीं है। नहीं, बॉलर तो नहीं होता। बॉलर तो करे कि जब भी उनको वो तो उसकी जॉब है बॉलिंग करना, उसको जब आप लेके आएंगे। आखिरी ओवर भी तो किया मोहम्मद नवाज है इंडिया के खिलाफ, किया ना बॉलिंग, तो वो मना थोड़ी कर सकते हैं आपको। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि बॉलिंग करना, लेकिन अगर एज ए बैटिंग ऑर्डर भी देखें ना तो स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? हमारा कोच बना के दे रहा है, ये नंबर पे जाएगा, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, वो चल रहा है। देखिए ना, बहुत सारे प्लेयर्स गलत नंबर्स पे खेल रहे हैं। मोहम्मद नमाज की बात करते हैं या हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, तो बहुत सारे गलत नंबर्स पे खेल रहे हैं, जिसकी हमने बहुत दफा बातें की हैं। तो वो कप्तान की मंशा नहीं होती, ये मर्जी होती है आपके कोच की। अच्छा राशिद भाई, एक और बात, ये जब शुरू मैच हुआ है और फिर हमने उनके आउट भी करना स्टार्ट कर दिए एकदम से, और ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्कोर भी नहीं बना पा रहे थे, एंड येट बात 134 तक पहुंची गई। बीच में देखते हुए लगा कि हम भी थोड़े से रिलैक्स हो गए, हम थोड़े से एक्साइट हो गए थे कि आज का मैच जो है वो बड़ा हमारी मुताबिक चल रहा है। यू थिंक कि स्कोर 134 जो उन्होंने हमें टारगेट दिया उससे कम होना चाहिए था? व्हाई डिड वी लेट देम गेट देयर? 10 रन और आप कह सकते हैं कि कम होने चाहिए थे। रन इतने ही बनते हैं जब, क्योंकि आपको तकरीबन 6 पॉइंट कुछ का रिक्वायर्ड रन रेट है उनके लिए, श्रीलंका वो पाकिस्तान के लिए, तो वो ज्यादा नहीं है। हाँ 150 चला जाता वो ज्यादा था, 25 रन ज्यादा बन जाते, वो मुश्किल हो जाती और मुश्किल होती उसमें थोड़ी थी। ये तो अच्छी पार्टनरशिप हमारी हो गई है उसकी वजह से, लेकिन रन ठीक थे, इतने बन जाते हैं। आखिर में 9 बॉल हो जाती है, कोई चौका छक्का लग जाता है। चलिए वो भी हमने देख लिया। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, कल फखर को बॉल लगी है और उसके बाद वो थोड़े से लग रहा था कि हाँ, तो क्या हाल है उनका? खैरियत है? जी हाँ, देखें, फखर जब से उनको थायराइड की इंजरी हुई, उसके बाद वो उस बीमारी के बाद वापस आए, उसके बाद हमने वो पुराना वाला फखर जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला देखा, वो फखर हमें नजर नहीं आया। लेकिन कोई इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी। उनके सर पे बॉल लगना, जाहिर है बैट्समैन हिल तो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में राशिद भाई, अगर पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स की टेक्निक पे बात करें, जिस तरह वो थोड़ा अपिश खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की बैटिंग मेरे ख्याल में चलती नहीं है। जरा सा भी आप 1-2 इंच गेंद को जमीन से ऊपर खेलेंगे तो सामने वाली टीम कैच ले लेगी। लेकिन फखर के ऊपर भी एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, लेकिन सबसे बड़ी जो इनिंग्स ड्यू है वो सलमान अली आगा पर ड्यू है। कल राशिद भाई बड़े इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुसैन तलत ने, उन्होंने कहा कि जब आप दूसरे प्लेयर्स को इतने चांसेस देते हैं तो एज ए मिडिल ऑर्डर, अब पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि 4-5 ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रह गए, लिहाजा हमें भी इतने चांस मिलने चाहिए कि अगर हम कभी जल्दी आउट हो जाए तो फिर टीम से बाहर ना हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तो उनका इशारा क्या साइम अयूब की तरफ था? क्योंकि साइम अयूब अगर बॉलिंग भी नहीं करेंगे तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? 44 T20 हो गए हैं। अब्दुल्ला वो अपने बारे में कह रहे थे कि उनको 6.5 साल में तकरीबन 21 T20 इंटरनेशनल मिले, कभी 2 मैच खेलने। नहीं, जब वो ये कह रहे हैं कि दूसरों को चांसेस मिलते हैं, तो जिनको चांसेस मिलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली वो बिल्कुल। वैसे क्या साइम अयूब के ऊपर कोई डिस्कशन है? देखें, इतना ज्यादा साइम अयूब को हमने सर पे बिठा लिया कि अब मुझे नहीं लग रहा कि आखिरी 2 मैचों में उनको ड्रॉप किया जाएगा। अब जो भी साइम अयूब का फ्यूचर डिसाइड करना है वो इसके बाद ही किया जाएगा। फिर वो बात जो लोगों को कुछ को बुरी भी लगती है, कुछ चाहते हैं कि ये बात की जाए, ये माइक हैसन का ही बयान था कि बाबर आजम उसी सूरत में T20 टीम में कमबैक कर सकते हैं अगर साइम, फखर या साहबजादा फरहान में से
कोई फेलियर दिखा दें। नहीं तो हम साइम की जगह हसन तो- नवाज को नहीं खिला सकते? राशिद भाई से पूछ लेते हैं, साइम की अगर हमें इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरना है फाइनल में और अपना बेहतरीन सेट लेके उतरना है, तो हम ज़ाहिर है बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अगर कोई चेंज करना चाहें तो कर लें, तो क्या हम यहाँ पे कोई चेंज कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंस साइम की जगह क्या हम हसन नवाज को लेके आ सकते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर कहीं में ये हुसैन तलत अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मिडिल में, तो फहीम अशरफ की जरूरत नहीं होगी उसमें। आपके बॉलिंग का ऑप्शन, आपके पास एक स्पिनर और होना चाहिए दुबई में, या पेसर न्यू बॉल करने वाला सलमान मिर्जा होना चाहिए, ये एक ऑप्शन हो गया। कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो अपने आप को तो बिठाने से रहे। फिर मोहम्मद हारिस की जगह कीपिंग ग्लव्स अगर पहना देते हैं हम साबरदा फरहान को, एक ऑप्शन और बैटिंग का हो गया, हसन नवाज का हो जाता है आपके पास, तो आप इसको तरफ बना सकते हैं। ये टीम बहुत अच्छी बन सकती है, 17 का ऑप्शन है आपके पास। अच्छा राशिद भाई, खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहे, एक मिनट, साइम अय्यूब परफॉर्म नहीं कर रहे, देखिए उनको हम जितना डाल रहे हैं उतना ही वो खाई में गिरते चले जा रहे हैं। ऑप्शन तो है पाकिस्तान के पास कि उनको चेंज कर दें, नंबर 3 पे खिला रहे हैं, नंबर 3 रास नहीं आए, उनकी फॉर्म ही नहीं लगी हुई है ना, उनको जिस नंबर पे खिला रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ऑप्शन पाकिस्तान के पास खुले हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि कोच किस तरह से नंबर 3 पे फिर मतलब हम, आप कह रहे हैं हम आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, कल तक हम हुसैन तलत की भी बात कर रहे थे और उनकी लैक ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस की भी बात हो रही थी कल के मैच से पहले, और कल हमने देखा कि ही वाज प्रीटी ऑलराइट, मतलब जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए, उनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी। क्या डिटरमिन करता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर? अब माना कि ये अबू धाबी ग्राउंड था, ये डिफरेंट था, जरा स्लो ट्रैक, स्लो पिच थी, दैट सूटेड हिज एबिलिटी, या फिर ये रैंडम है कि किसी दिन बड़ा अच्छा हो जाता है परफॉर्मेंस और किसी दिन नहीं होती? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन ने कहा बात ठीक है, ये सीजन प्लेयर है, ये 2013 के डेब्यू में इनके फर्स्ट क्लास के मोहम्मद नवाज के, और कल लग रहा था दोनों की 6 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं, दोनों का लग रहा था ये प्रॉपर क्रिकेटर्स है, बिल्कुल जिस तरह से खेल रहे हैं। मुझे हैरत नवाज के ऊपर पिछले मैच की बल्ला नहीं उठा रहा, वो इतना फ्लुएंट उसकी हिटिंग है, कल कितना जहां मारा था लग रही थी, तो ऐसा कैसे हुआ था कि उस मैच में नहीं लग सकी, वो बल्ला ही नहीं उठा। तो आप बात कर रही है हुसैन तलत की, सीजन प्लेयर है और बहुत अच्छा दोनों तरफ खेलता है, एक तरफ नहीं खेलता कि मिड विकेट में मारे जाए, एक्स्ट्रा कवर भी खेलता है, कट भी, स्पिन, पेस दोनों पे अच्छा खेलो, तो चांस मिलने चाहिए। बहुत टाइम हो गया, मतलब 2018 का डेब्यू है उसका, और वो यूटिलिटी प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिसकी टेक्निक खतरे बेहतर, सिर्फ पाँव रख के मारने वाले। नहीं तो अगर हुसैन को हम इस तरह से ऊपर लेके आए कि अगर साइम की जगह हारिस को ले आए, फिर चौथे पे कप्तान जिम्मेदारी लें, सलमान अली आगा खुद आए, फिर आगे से फिर ऊपर आते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे सवाल यही हो रहा है कि साइम अय्यूब और सलमान अली आगा का कल जो डिजास्टर हुआ है, बॉल रीड ही नहीं कर रहे। अब ये बहुत ही रेयर पाकिस्तान में हिस्ट्री में है कि पाकिस्तान के बैटर्स राइट आर्म लेग स्पिनर हासा रंगा या टीक शर्मा को रीड ही नहीं कर रहे, वो रॉन्ग वन कर रहा है, गुगली कर रहा है, ये लेग ब्रेक खेल रहे हैं। साइम अय्यूब ऑन खेल गया, बॉल ब्रेक होकर बाहर निकल गई। सेम चीज सलमान अली आगा, ये तो मतलब कि नहीं डिजर्व करते ऐसे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट जो बॉल को रीड नहीं। फर्ज करें मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ मुश्ताक अहमद या कादिर साहब को, उनकी मैं गुगली रीड ही ना करूँ और खेले जाऊं, नहीं होता ऐसा। मैं पहली दफा देखा है कि ऐसे प्लेयर पाकिस्तान में खेल रहे हैं जो कि स्पिनर्स को रीड नहीं कर पा रहे और खेले चले जा रहे हैं। हाँ, जाहिर है कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी एक सवालिया निशान है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज द कैप्टन, उनकी परफॉर्मेंस तो कोई नहीं है। ये रीड ना करने वाला बॉल, राशिद भाई, ये तो बड़ी कंसर्निंग बात है। इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट वी आर नोटिसिंग इट? जी, होता ही क्या है कि आपकी प्रैक्टिस से हैबिट क्या है, ये लोग करते हैं साइड आर्म एक होता है, उससे बॉल फेंकते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ प्लास्टिक बॉल से करते हैं। ये नेचुरल हैंड से कर नहीं रहे ना, हाथ से जो बॉलर्स करते हैं उससे प्रैक्टिस जो की जाती है, या फर्स्ट क्लास में स्पिनर्स को खेलते हैं, एक प्रोसेस है ना पूरा प्लेयर बनने में। ये तो अंडर 19 से डायरेक्ट जाते हैं, कैंप में जाते हैं, PSL खेलते हैं, वहां से वो पाकिस्तान खेल रहे हैं सारे, और वहीं से सांप सीढ़ी की तरह नीचे आते हैं। अच्छा, एक इससे पहले भट्टी साहब हम फखर की बात कर रहे थे और आपने जिक्र किया कि आफ्टर वो थायराइड का उनका, मतलब उसके बाद वो उनकी उस तरह वो परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर हुई है। साइम की भी काफ़ी ठीक ठाक एक सर्जरी हुई थी और साइम फिर वापस आए, ही डिड गिव सम मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, लेकिन ओवरऑल उनकी फॉर्म वो वापस नहीं आ पाई।
आफ्टर द इंजरी। तो ये तो बड़ी कंसर्निंग बात दोबारा से होगी कि जब कोई इंजरी हो जाए, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम और देम टू कम बैक एंड समटाइम्स नॉट एट ऑल। और हमें क्या लग रहा था, हम ये साइम की परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, तो क्या वो एशियन पिचेस पे नहीं चल सकते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चल जाते हैं? साहब मेरे ख्याल में साइम अयूब थोड़ा सा प्रेशर में आ गए। उनसे शुरू में तो परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक सेंचुरियां बनाई, लेकिन फिर जब उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ी तो वहां फिर खासतौर पर इन शारजाह, दुबई और अबू धाबी की पिचेस पर शायद उनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है जितना उनको बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी। तो साइम अयूब फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होने वाला है, उनको चाहिए कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान टीम से थोड़ा ब्रेक देने की भी जरूरत है, क्योंकि प्लेयर अगर समझ ले कि मैं नागुज़ीर हूँ पाकिस्तान की 11 में, तो यहाँ भी मसाइल पैदा होते हैं। तो साइम अयूब मतलब उनको टीम के साथ रखें या उन्हें फर्स्ट क्लास खिलाएं, मतलब डोमेस्टिक खिलाएं, क्या खिलाएं? नहीं, फर्स्ट क्लास खेलें। कोई अब्दुल्ला अभी तो यंग है, उनका बहुत कैरियर बाकी है। That's right. He has time. If he gets this right, अच्छा, अब जल्दी से right now, तो फिर जाहिर है वो very quickly let's talk about Pakistan Bangladesh. राशिद भाई, क्या चेंजेस होनी चाहिए, because obviously that is technically really the semi-final. If any at all. अगर कोई चेंजेस होनी चाहिए तो क्या? बॉलिंग में मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ एक मिस्ट्री स्पिनर और आना चाहिए, वो है मुफ्ता सुफियान मुकीम। बाकी कन्वेंशनल स्पिनर हैं अबरार के अलावा, स्पिन पे वो अच्छा खेलते हैं। ऑप्शन होना चाहिए, जैसे हमारे पास कल के मैच में था फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत का था, हमने ऑप्शन को यूज किया, तो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो सुफियान किसकी जगह आए? नवाज भी मौजूद। जी, सुफियान किसकी जगह आए? तो किसी बैट्समैन की जगह डालते। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, कल तो बैटिंग भी नहीं आई ना, मतलब बहुत सारा फ़हीम अशरफ की नहीं आई, तो वहां पे आप ये कर सकते हैं। अब 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, 1 विकेट कीपर कर सकते हैं। ऑप्शन होना चाहिए। मेरा ये है कि यहाँ पे अगर टर्निंग ट्रैक आ गया और उनको नहीं रीड होने की बात है ना, सुफियान को नहीं कर सके, तो आप 4 ओवर में अच्छा एक गेम को चेंज कर सकते हैं। ऐसा स्पिनर आपके पास होना चाहिए। That's a good suggestion. बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। Thank you भट्टी साहब।